बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये जो रिसेंटली फुल बुक टेस्ट हुआ है एमसीक्यू टेस्ट नंबर 2, आज उसका सलूशन देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है इस चैनल पर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ चल रही है। पहले जो मेन चैनल है क्लासरूम विद एसएनएमआर, उस पर चैप्टर वाइज टेस्ट लिए गए, फिर स्कीम वाइज टेस्ट शेयर किए गए, फिर फुल बुक टेस्ट शेयर किया गया। कंप्लीट लेक्चर पहले बुक के अपलोड किए गए फ़िज़िक्स के, आई थिंक किसी और चैनल पर। सबसे पहले इसी चैनल पर ही आपने देखा होगा कि सबसे पहले लेक्चर कंप्लीट हुआ फ़िज़िक्स के, और टेस्ट सेशन भी कंप्लीट एक पैकेज फ़िज़िक्स की तैयारी के लिए जो है इस चैनल पर प्रोवाइड किया गया। और अब जो है ये एमसीक्यूज़ टेस्ट सेशन भी ये आपके लिए फ्री में प्रोवाइड किया गया, और विद आंसर्स आपको एमसीक्यू एक्सप्लेन भी किए गए। ये लास्ट टेस्ट है, आपके सामने इसको सॉल्व किया जाएगा और आपको आंसर भी बताए जाएंगे। इसके बाद जो है फ़िज़िक्स का कोई और टेस्ट अपलोड नहीं होगा, एमसीक्यू का यही लास्ट टेस्ट है, और अब आप इसी की तैयारी करें। बाकी जितने भी टेस्ट आज आज तक हुए हैं इस टेस्ट सीरीज़ के एमसीक्यूज़ के, इन सब टेस्ट के सॉल्यूशन की एक मैं कंप्लीट वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि जिन्होंने बिल्कुल टेस्ट सेशन ज्वाइन ही नहीं किया, जिनको पता ही नहीं चल पाया, उनको पता चल जाए और वो एमसीक्यूज़ के टेस्ट से पहले जो बोर्ड में पेपर होना है उससे पहले रिवाइज़ भी कर लें। तो इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअल में होता तो एक्सेलरेशन ही है, तो आप एक्सेलरेशन की डायमेंशन ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस वन है, टाइम की टी है, तो ऊपर जाएगा जब तो टी माइनस टू हो जाएगा, तो एल टी माइनस टू इसका आंसर ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन का। तो एमसीक्यू नंबर 1 का आप बी लगा सकते हैं, बी आंसर करेक्ट है। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल इफ द एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, एयर रेजिस्टेंस को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मैसेज विल फॉल। तो विद जिन ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मैस होगा वो फॉल किस तरह करेंगे? डिफरेंट रेट पे करेंगे, सेम एक्सेलरेशन से करेंगे, जीरो एक्सेलरेशन से करेंगे, या इन वेरिंग पाथ करेंगे? देखिए फिर वो सारे जो है ना सेम एक्सेलरेशन से फॉल करेंगे, तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। वैसे ये बना कहाँ से था? बुक का पेज नंबर 30 है, मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ऑल द बॉडीज फॉल फ्रीली अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डोनेटेड बाय जी, इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैक्यूम की बात है ना, तो वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो मतलब एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दें तो सारी बॉडीज जो हैं वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे आती हैं। तीसरा एमसीक्यू देखते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट टू पुट इट इनटू ऑर्बिट। एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट कराने के लिए जो टाइम पीरियड निकालते हैं उसका फार्मूला क्या है? तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला टॉपिक है। ये टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू पाई आर ओवर वी। तो टी इज इक्वल टू टू पाई कैपिटल आर ओवर वी। यहाँ पे ना मिस्टेक थी, जी था, जो कि टाइपिंग मिस्टेक थी। ए ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, ठीक है। और ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ऑल ऑफ दीज भी नहीं है, तो टू पाई आर ओवर वी ये ठीक है। नेक्स्ट है एमसीयू नंबर 4, अ बॉडी एट रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें क्या चीज़ हो सकती है? स्पीड तो नहीं होगी, वेलोसिटी भी नहीं होगी, मोमेंटम भी नहीं होगा, लेकिन एनर्जी उसमें हो सकती है। ये एक्सरसाइज का एमसीक्यू है, तो ये चौथे का डी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद है एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज। एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जाम्पल क्या है? स्लो एक्सपेंशन, स्लो कंप्रेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, बुक का पेज 121 है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्लाउड फार्मेशन, ये एग्जांपल है इसकी। एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड फार्मेशन है ना, वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो क्लाउड फार्मेशन एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये पांचवें एमसीक्यू का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू अ पोलराइजर इज। कह रहा है कि जब एक लाइट है वो पोलराइजर से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी को क्या होता है? ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा कि उसकी इंटेंसिटी जो है पोलराइजर से पास होने के बाद रिड्यूस हो जाती है, तो डिक्रीज आंसर है इसका, छोटे का बी। उसके बाद है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीक करें तो अर्थ कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, या अर्थ फ्रेम ही नहीं है, या बोथ ए एंड बी? इनर्शियल भी है, नॉन इनर्शियल दोनों है। ये बुक का पेज नंबर 246 है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ इज़ रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग मेकिंग इट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉन इनर्शियल।
अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करें तो ये नॉन इनर्शियल है। इट इज़ ऑफन बी ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम ड्यू टू इट्स रिलेटिव स्मॉल एक्सेलरेशन। चूँकि इसका एक्सेलरेशन स्मॉल है इसलिए हम इसको लेते एज अ इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीक की बात करें ना तो ये बनता नॉन इनर्शियल है, क्योंकि वो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इसलिए उसमें एक्सेलरेशन तो होगा, तो एक्सेलरेशन और नॉन इनर्शियल होता है। तो नॉन इनर्शियल इसलिए करेक्ट है क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पूछा था यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज अ एप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आर्शिमीदेस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 8वें का। ग्लास एंड हाई स्टील कार्बन ये किसकी एग्जांपल्स हैं? डक्टाइल सब्सटेंस की, ब्रिटल की हैं, सॉफ्ट मटेरियल की हैं या हार्ड मटेरियल की हैं? तो ब्रिटल सब्सटेंस ग्लास एंड हाई स्टील कार्बन ये ब्रिटल है। तो ये कहाँ पे है जी? ये 9वें का बी वाला ऑप्शन, ग्लास एंड हाई स्टील कार्बन अब ब्रिटल की एग्जांपल है। हेयरिंग रेंज ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन की हेयरिंग रेंज कितनी है, फ्रीक्वेंसी? बुक का पेज 158 है, ये नीचे टेबल बना हुआ है। डॉल्फिन की पहली ही है 150 से 1,50,000। तो बी ऑप्शन है 10वें MCQ का बी ऑप्शन करेक्ट है। द वेव्स यूज इन रेडार स्पीड ट्रैप, रेडार स्पीड ट्रैप एक डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है। उसमें कौन सी वेव यूज होती है? लॉन्गिट्यूडनल, साउंड, रेडियो वेव या मैटर वेव? तो रडार स्पीड ट्रैप में ना जो गाड़ी की स्पीड मेजर करने के लिए यूज होती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव रेडियो वेव एक ही बात है, तो यहाँ पे रेडियो वेव ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सी पे है, तो इसलिए रेडियो वेव सही होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है जी, किरचॉफ फर्स्ट रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन 12वें का करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पोटेंशियल से कितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर? तो फार्मूला होता है वर्क डन का क्यू डेल वी। ये वही है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फार्मूला है, डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल वी। तो अब यहाँ 100 10 की पावर 2 होता है, तो -19 + 2 करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 हो जाएगा। तो MCQ नंबर 13 का भी बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 फेरोफ्लूइड आर यूज्ड एज अ कंट्रास्ट एजेंट इन। ऑप्शन है इसके MRI है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाउड स्पीकर है या ड्यूरिंग डिलीवरी। फेरोफ्लूइड वाला टॉपिक आप निकाल के देख सकते हैं। फेरोफ्लूइड कैन बी यूज एज अ कंट्रास्ट एजेंट इन MRI। तो MRI बी पे है, तो इसका 14वें MCQ का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन। इंड्यूस EMF किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? नंबर ऑफ टर्न्स इस पे तो करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उस पे भी करता है, इन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इस पे नहीं करता, टाइम इंटरवल ऑफ चेंज ये भी इस पे भी कर रहा होता है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस EMF एप्सिलॉन इज इक्वल टू n डेल फाई ओवर डेल टी। तो देखो टाइम इंटरवल पे भी कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स पे भी कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी कर रहा है, रेजिस्टेंस कहीं भी नहीं है, तो इसलिए आप 15 MCQ का सी लगाएं। द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बटा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओवर ग्रेविटी, इनकी हमने स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻⁻² है, ग्रेविटी 10⁻⁻38 है, ये यूनिट 12 है। यूनिट 12 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर वाला टॉपिक है ना, जो वो निकालें वहाँ साइड बॉक्स से ये वैल्यूज ले लें, ठीक है जी। तो -38 उठा के ऊपर ले जाएं, तो -2 + 38 हो जाएगा, तो 38 में से 2 माइनस करेंगे 10⁻36, और 36 कहाँ पे ऑप्शन में हमें बनेगा, देखें ज़रा, ए पे ही बन रहा है ये तो 16 का ए है। चलें जी आखिरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है? देखिए जिसका मैथ ज़्यादा उसकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो आयोनाइजिंग पावर जो है अल्फ़ा रेज की ज़्यादा होगी, उनका मैथ ज़्यादा है, तो अल्फ़ा। आखिरी का ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ये थी आंसर की फुल बुक MCQ टेस्ट नंबर 2 जो कि लास्ट टेस्ट था हमारा। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब जितने भी टेस्ट हुए हैं ना, इन सारे टेस्ट की जो एक वीडियो बना के मैं क्लासरूम विद एसएन हमारे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप रिवाइज कर लें। अल्लाह हाफिज़।